नमस्कार मित्रों, आज का यह संदेश साधारण नहीं है। आज जो कहा जाएगा वह सीधे आपके जीवन, आपकी परिस्थितियों, आपके घर के वातावरण और आपके आसपास घूम रही अदृश्य हलचलों से जुड़ा हुआ है। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस संदेश को बीच में छोड़ने की भूल मत कीजिए, क्योंकि आधा सच सबसे खतरनाक होता है और अधूरी जानकारी कई बार पूरा नुकसान कर जाती है। आज जो शब्द आपके सामने रखे जा रहे हैं उन्हें केवल सुनने की नहीं, महसूस करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब बाहर सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक अनकही हलचल लगातार चल रही होती है। वही हलचल धीरे धीरे इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है जो दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन महसूस हर दिन हो रहा है। पिछले कुछ समय से शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। सुबह पहले की तरह होती है, सूरज पहले की तरह उगता है, लोग पहले की तरह मिलते हैं, काम भी पहले जैसा ही चलता है, लेकिन मन वैसा नहीं रहता। बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी महसूस होती है। कभी अचानक किसी व्यक्ति की बात दिल में चुभ जाती है, कभी किसी की मुस्कान देखकर भी मन पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो पाता। ऐसा लगता है जैसे कोई अनकहा प्रश्न लगातार भीतर घूम रहा हो, जिसका उत्तर अभी तक नहीं मिला। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जीवन हमेशा बड़ी घटनाओं से पहले छोटे छोटे संकेत देता है। समस्या यह है कि अधिकतर लोग उन संकेतों को सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं। बाद में जब परिस्थितियां बदलती हैं तब एहसास होता है कि चेतावनी तो बहुत पहले मिल चुकी थी, बस हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हर परिवर्तन पहले मन में जन्म लेता है, उसके बाद वह व्यवहार में उतरता है और अंत में परिस्थितियों का रूप ले लेता है। इसलिए यदि पिछले दिनों आपका मन पहले से अधिक सजग रहने लगा है, यदि छोटी छोटी बातें भी आपको सोचने पर मजबूर कर रही हैं, तो इसे केवल कमजोरी मत समझिए। कई बार यही सजगता आने वाले समय की तैयारी होती है। आपने शायद गौर किया होगा कि कुछ लोग अब पहले की तरह सहज नहीं रहे। उनके शब्द वही हैं, लेकिन भाव बदल चुके हैं। वे सामने से आपका सम्मान करते हैं, लेकिन बातचीत के बीच ऐसे प्रश्न छोड़ जाते हैं जो आपके आत्मविश्वास को हिलाने लगते हैं। वे सीधे विरोध नहीं करते, लेकिन ऐसा वातावरण बना देते हैं कि आप अपने ही निर्णयों पर दोबारा सोचने लगें। यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। दुनिया में सबसे कठिन युद्ध वह नहीं होता जो मैदान में लड़ा जाए। सबसे कठिन युद्ध वह होता है जो इंसान अपने ही मन के भीतर लड़ता है। जब विश्वास और संदेह आमने सामने खड़े हो जाते हैं, तब हर निर्णय भारी लगने लगता है। यही वह समय होता है जब व्यक्ति को सबसे अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। याद रखिए, हर मुस्कुराता चेहरा आपका शुभचिंतक हो यह आवश्यक नहीं, और हर कठोर बात कहने वाला आपका विरोधी हो यह भी जरूरी नहीं। इसलिए लोगों को केवल शब्दों से नहीं, समय के साथ उनके व्यवहार से पहचानिए। समय वह आईना है जो हर चेहरे का असली रूप दिखा देता है। आने वाले दिनों में आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जहां आपको लगेगा कि निर्णय तुरंत लेना चाहिए, लेकिन हर जल्दी सही नहीं होती। कई बार थोड़ी सी प्रतीक्षा बड़ी भूल से बचा लेती है। इसलिए यदि कोई आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए उकसाए, तो पहले शांत होकर पूरी स्थिति को समझिए। एक और बात बहुत ध्यान से समझिए, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने लगता है, तब केवल अवसर ही नहीं बढ़ते, बल्कि उसकी परीक्षा भी बढ़ती है। क्योंकि सफलता केवल मेहनत नहीं मांगती, वह विवेक भी मांगती है। कई लोग आपकी प्रगति देखकर प्रेरित होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें आपकी स्थिरता असहज करेगी। ऐसे समय में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम हर व्यक्ति को अपनी योजनाएं बताने लगते हैं। हर विचार हर काम के लिए नहीं होता, हर सपना हर व्यक्ति को बताना आवश्यक नहीं होता। कुछ योजनाएं तब तक सुरक्षित रहती हैं जब तक वह आपके मन और आपकी मेहनत के बीच रहती हैं। शायद आपने यह भी महसूस किया होगा कि कुछ बातें जिन्हें आपने बहुत सीमित लोगों तक रखा था, वे किसी न किसी रूप में आगे पहुंच गईं। ऐसे अनुभव व्यक्ति को भीतर तक झकझोर देते हैं, लेकिन यही अनुभव सिखाते भी हैं कि विश्वास करना चाहिए, पर बिना परखे नहीं।
अब एक प्रश्न स्वयं से पूछिए, क्या पिछले कुछ समय में आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो आपकी हर बात जानना चाहता है, जो बार बार पूछता है कि आगे क्या करने वाले हो, किससे मिलने वाले हो, किस योजना पर काम कर रहे हो? पहली नजर में यह सामान्य जिज्ञासा लग सकती है, लेकिन हर प्रश्न का उद्देश्य एक जैसा नहीं होता। इसलिए इस समय अपनी जानकारी उतनी ही साझा करें जितनी आवश्यक हो। सच्चा मित्र आपकी सीमाओं का सम्मान करता है। जो व्यक्ति हर बात जानने पर ही जोर दे, उसके प्रति सजग रहना बुद्धिमानी है। अब आने वाले समय की एक झलक सुनिए। बहुत जल्द आपके सामने ऐसी स्थिति आएगी जहां आपको लगेगा कि किसी व्यक्ति का व्यवहार अचानक बदल गया है। पहले जो व्यक्ति सहज था वही अब दूरी बनाने लगेगा। पहले जो आपकी हर बात से सहमत रहता था वही अब अनावश्यक तर्क करने लगेगा। उस समय तुरंत निष्कर्ष मत निकालिए, केवल देखिए, केवल समझिए, क्योंकि कई बार सच शब्दों से नहीं, व्यवहार की निरंतरता से सामने आता है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति प्रतिक्रिया देना नहीं, सही समय तक शांत रहना है। जो व्यक्ति हर बात पर तुरंत उत्तर देता है वह अक्सर दूसरों के बनाए खेल में फंस जाता है, लेकिन जो व्यक्ति परिस्थिति को समझकर उत्तर देता है वही अंत में मजबूत बनकर निकलता है। इसलिए आने वाले दिनों में यदि कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, यदि कोई आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करे, यदि कोई आपको यह महसूस कराने की कोशिश करे कि आपको अभी कुछ साबित करना है, तो याद रखिए, हर बात का उत्तर उसी समय देना आवश्यक नहीं होता। कई उत्तर समय देता है और समय के दिए हुए उत्तर सबसे प्रभावशाली होते हैं। अभी आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने मन को स्थिर रखना है, क्योंकि जब मन स्थिर रहता है तब निर्णय भी स्पष्ट होते हैं, और जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलने लगती हैं। हर घटना के पीछे एक कारण होता है, हर बदलाव के पीछे एक संकेत होता है, और हर संकेत के पीछे एक सीख होती है। इसलिए अब जो सुनने जा रहे हैं उसे केवल कहानी समझकर मत सुनिए, हर शब्द को अपने अनुभवों की कसौटी पर परखिए। पिछले कुछ महीनों में आपने शायद यह महसूस किया होगा कि कुछ लोग अचानक आपके जीवन में बहुत अधिक रुचि लेने लगे हैं। वे पहले इतने सक्रिय नहीं थे, लेकिन अब वे बार बार ये जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं और आगे क्या सोच रहे हैं। पहली नजर में यह अपनापन लग सकता है, लेकिन हर अपनापन विश्वास का प्रमाण नहीं होता। कई बार जिज्ञासा और चिंता के बीच बहुत महीन अंतर होता है। याद रखिए, जो व्यक्ति वास्तव में आपका हित चाहता है वह आपको मजबूत बनने की सलाह देगा, लेकिन जो व्यक्ति हर समय आपको डराकर निर्णय बदलवाना चाहता है उसके उद्देश्य को समझना भी आवश्यक है। डर सबसे आसान माध्यम है किसी भी व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर करने का। इसलिए यदि कोई लगातार आपको यह महसूस कराने की कोशिश कर रहा है कि हर दिशा में खतरा है, हर व्यक्ति गलत है और हर निर्णय असफल हो सकता है, तो एक बार रुककर सोचिए कि कहीं आप अपने ही साहस से दूर तो नहीं किए जा रहे। जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब इंसान अपने ही निर्णयों पर भरोसा खोने लगता है। वह हर छोटे कदम से पहले दूसरों की स्वीकृति ढूंढता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास दूसरों की राय पर निर्भर होने लगता है। यही वह स्थिति है जहां सबसे अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। सलाह लेना बुद्धिमानी है, लेकिन अपनी समझ को पूरी तरह छोड़ देना उचित नहीं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब बात और गहरी होने वाली है। कभी परिस्थितियां हमें ऐसे लोगों से मिलाती हैं जो पहली मुलाकात में बहुत प्रभावशाली लगते हैं। उनकी बातें आकर्षक होती हैं, उनका व्यवहार विनम्र होता है और वे स्वयं को आपका शुभचिंतक साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन समय के साथ यदि आप देखें कि हर सलाह के बाद आप पहले से अधिक उलझन में पड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि समस्या सलाह में नहीं, उसकी दिशा में हो सकती है। आपने यह भी अनुभव किया होगा कि कुछ अधूरे काम बार बार सामने आने लगे हैं। कोई पुरानी बात फिर से चर्चा में आ जाती है, कोई पुराना विवाद अचानक दोबारा उठ जाता है, कोई ऐसी घटना जिसे आप बहुत पीछे छोड़ चुके थे वो फिर से आपके सामने खड़ी हो जाती है।
यह जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम है। जब तक कोई सीख पूरी तरह समझी नहीं जाती, परिस्थितियां अलग रूप में दोबारा सामने आती रहती हैं। लेकिन इस बार अंतर यही है कि आप पहले वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप पहले से अधिक अनुभवी हैं, पहले से अधिक सजग हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, अब आपके पास रुककर सोचने की क्षमता है। कई लोग केवल इसीलिए गलत निर्णय ले लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि देर करना हार मान लेना है, जबकि सच्चाई यह है कि कई बार सही समय का इंतजार ही सबसे बड़ी जीत बन जाता है। अब अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान दीजिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपकी सफलता की चर्चा तो करते हैं, लेकिन उनके शब्दों में खुशी कम और तुलना अधिक होती है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपकी किसी उपलब्धि के बाद किसी ने तुरंत आपकी किसी पुरानी कमी की याद दिला दी? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा करते करते अचानक ऐसा वाक्य जोड़ दिया जिससे आपका उत्साह कम हो जाए? यदि ऐसा हुआ है तो समझिए कि हर प्रशंसा प्रेरणा नहीं होती। कुछ प्रशंसाएं केवल आपकी प्रतिक्रिया देखने के लिए भी की जाती हैं। यही कारण है कि इस समय आपको अपनी भावनाओं पर सबसे अधिक नियंत्रण रखना होगा। जो व्यक्ति आपकी तारीफ से घमंड में आ जाए और आलोचना से टूट जाए, वह अपने जीवन की दिशा दूसरों के हाथों में दे देता है। लेकिन जो व्यक्ति दोनों स्थितियों में संतुलित रहता है, वही अंत में आगे बढ़ता है। अब आने वाले समय की एक झलक सुनिए। बहुत जल्द आपके सामने एक ऐसा अवसर आएगा जो पहली नजर में साधारण लगेगा। शायद वह किसी नई जिम्मेदारी के रूप में हो, किसी नए परिचय के रूप में हो, या किसी पुराने अधूरे काम को पूरा करने के रूप में। उस समय जल्दबाजी मत कीजिए, हर शब्द को ध्यान से समझिए, हर परिस्थिति को शांत मन से देखिए, क्योंकि कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन साधारण दिखने वाले अवसरों से ही शुरू होता है। एक और बात अपने मन में बैठा लीजिए, हर व्यक्ति जो आपके जीवन से दूर जा रहा है वह आपकी हानि नहीं कर रहा। कई बार दूरी भी सुरक्षा का माध्यम बन जाती है। कुछ लोग केवल एक निश्चित समय तक ही हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। उनका जाना दुख देता है, लेकिन वही स्थान नए और सच्चे संबंधों के लिए भी खाली करता है। यदि कोई व्यक्ति बिना कारण दूरी बना रहा है तो हर बार उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। सच्चे संबंध संवाद से मजबूत होते हैं, और जो संबंध केवल एक तरफा प्रयास से चल रहे हों, उन्हें समय के हवाले कर देना ही बेहतर होता है। अब अपने मन से एक और प्रश्न पूछिए, क्या आपने हाल के दिनों में यह महसूस किया कि आपकी शांति पहले से अधिक मूल्यवान हो गई है? क्या अब आपको हर बहस जीतने की इच्छा नहीं होती? क्या अब आप हर बात का उत्तर देने के बजाय कई बार चुप रहना चुनते हैं? यदि ऐसा है तो यह कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता का संकेत है। याद रखिए, जीवन में कुछ लड़ाइयां जीतकर भी इंसान हार जाता है, और कुछ लड़ाइयां छोड़कर भी बहुत कुछ जीत लेता है। इस समय आपका सबसे बड़ा दायित्व स्वयं को भावनात्मक थकान से बचाना है। हर अफवाह का पीछा मत कीजिए, हर आलोचना का उत्तर मत दीजिए, हर चुनौती को स्वीकार करना भी आवश्यक नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीख जाता है, वही समय आने पर सबसे अधिक प्रभावशाली परिणाम प्राप्त करता है। अब वातावरण धीरे धीरे बदलने वाला है। कुछ चेहरे स्पष्ट होंगे, कुछ इरादे सामने आएंगे, कुछ ऐसे सत्य सामने होंगे जिनके बारे में आपने केवल अनुमान लगाया था। लेकिन उस समय भी आपका सबसे बड़ा हथियार वही रहेगा जिसने आपको अब तक संभाल कर रखा है, धैर्य, विवेक और शांत मन। कई बार जीवन पुरानी उलझनों को हटाने के लिए पहले थोड़ी असुविधा पैदा करता है ताकि आगे का रास्ता साफ हो सके। पिछले दिनों यदि आपको ऐसा लगा कि कुछ निर्णय बार बार टल रहे हैं, कुछ योजनाएं आपकी उम्मीद के अनुसार आगे नहीं बढ़ रही, या जिन लोगों पर आप सबसे अधिक भरोसा करते थे उनके व्यवहार में परिवर्तन आया है, तो सबसे पहले स्वयं को दोष देना बंद कीजिए। हर रुकावट आपकी गलती नहीं होती। कई बार परिस्थितियां केवल यह परखती हैं कि आप दबाव में कितने संतुलित रह सकते हैं। याद रखिए, जीवन की सबसे कठिन परीक्षा ज्ञान की नहीं, धैर्य की होती है। जब सब कुछ मन के अनुसार चल रहा हो तब शांत रहना आसान है,
लेकिन जब एक के बाद एक प्रश्न सामने आने लगे, तब जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन बनाए रखता है वही अंत में मजबूत बनकर निकलता है। अब अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए। कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो हमेशा आपकी उपलब्धियों की तुलना किसी और से करेंगे। वे कभी सीधे ये नहीं कहेंगे कि आप गलत हैं, लेकिन हर सफलता के साथ कोई ना कोई कमी जोड़ देंगे। यदि आपने कुछ अच्छा किया तो कहेंगे अभी बहुत कुछ बाकी है। यदि आपने कोई कठिन काम पूरा किया तो कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात थी। ऐसे लोग अक्सर आपका मूल्य नहीं, आपकी प्रतिक्रिया देख रहे होते हैं। उनकी सबसे बड़ी अपेक्षा यही होती है कि आप भावुक होकर उत्तर दें। लेकिन यदि आपने मुस्कुराकर केवल अपना काम जारी रखा तो उनकी योजना वहीं कमजोर पड़ जाती है। एक और बात पर गौर कीजिए। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब लोग आपकी क्षमता नहीं, आपकी सहन शक्ति को परखते हैं। वे देखना चाहते हैं कि आप कितनी आलोचना सह सकते हैं, कितनी देर तक बिना प्रतिक्रिया दिए अपने लक्ष्य पर टिके रह सकते हैं। यही वह समय होता है जब व्यक्ति की असली ताकत सामने आती है। यदि पिछले कुछ समय में आपने अपने भीतर यह बदलाव महसूस किया है कि अब आप हर विवाद में नहीं पड़ना चाहते, हर व्यक्ति को समझाने की कोशिश नहीं करते, हर गलतफहमी दूर करने के पीछे नहीं भागते, तो यह कमजोरी नहीं बल्कि अनुभव की निशानी है। जो व्यक्ति हर किसी को अपने बारे में समझाने में लगा रहता है वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपना समय अपने काम में लगाता है उसके परिणाम स्वयं उसके पक्ष में बोलने लगते हैं। अब आने वाले दिनों की एक और झलक सुनिए। बहुत जल्द आपके सामने एक ऐसा अवसर आएगा जहां आपको लगेगा कि किसी पुराने विषय पर फिर से बात करनी चाहिए। उस समय केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय मत लीजिए। पहले यह देखिए कि सामने वाला व्यक्ति समाधान चाहता है या केवल बहस। हर बातचीत आवश्यक नहीं होती, हर विवाद का उत्तर देना भी आवश्यक नहीं होता। कुछ मौन ऐसे होते हैं जो सबसे प्रभावशाली उत्तर बन जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत, यदि हाल के दिनों में आपको बार बार ऐसा महसूस हुआ कि आपकी एकाग्रता पहले जैसी नहीं रही, छोटी छोटी बातों पर मन भटकने लगा या बिना कारण थकान महसूस होने लगी, तो अपने जीवन की गति पर ध्यान दीजिए। लगातार तनाव, तुलना, अनिश्चितता और हर समय दूसरों की राय की चिंता भी मन को थका देती है। इसलिए स्वयं को समय देना भी उतना ही आवश्यक है जितना अपने काम को। सुबह कुछ समय शांति में बिताइए, अपने विचारों को लिखिए, अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन स्वयं को याद दिलाइए कि आपकी पहचान दूसरों की राय से नहीं, आपके चरित्र और कर्म से बनती है। याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बाहरी शोर नहीं, भीतर की स्पष्टता होती है। जब मन स्पष्ट होता है तब भ्रम टिक नहीं पाता, जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तब भटकाव लंबे समय तक नहीं रहता। अब ध्यान से सुनिए, आने वाला समय केवल लोगों की पहचान कराने वाला नहीं है, बल्कि आपकी अपनी क्षमता से भी आपका परिचय कराने वाला है। जिन परिस्थितियों से आप डर रहे थे, हो सकता है वही परिस्थितियां आपको पहले से अधिक मजबूत बना दें। कभी कभी जीवन दरवाजे बंद इसलिए करता है ताकि इंसान उस रास्ते पर जाने से बच जाए जो उसके लिए सही नहीं था। और कभी कभी कुछ लोग दूर इसलिए हो जाते हैं ताकि आपके आसपास केवल वही लोग रह जाएं जो सच में आपके साथ चलने वाले हैं। अब स्वयं से एक अंतिम प्रश्न पूछिए, क्या आप हर समय दूसरों की प्रतिक्रिया देखकर अपना रास्ता बदलते हैं या आप अपने मूल्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं? यदि उत्तर दूसरा है तो चाहे समय थोड़ा कठिन क्यों न लगे, अंततः परिणाम आपके पक्ष में जा सकते हैं। यदि उत्तर पहला है तो आज से ही अपने भीतर वह बदलाव शुरू कीजिए जहां आपका आत्मविश्वास बाहरी प्रशंसा पर नहीं, आपकी अपनी समझ और निरंतर प्रयास पर आधारित हो। क्योंकि अंत में वही व्यक्ति सबसे अधिक आगे बढ़ता है जो परिस्थितियों से सीखता है, लोगों से सावधानी रखता है और अपने उद्देश्य से कभी समझौता नहीं करता। पिछले कुछ समय में जो प्रश्न आपके भीतर लगातार घूम रहे थे, अब वे धीरे धीरे उत्तरों की ओर बढ़ने लगेंगे। लेकिन याद रखिए, हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ अनुभव देते हैं और कुछ उत्तर केवल तब दिखाई देते हैं जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है।
आपने शायद महसूस किया होगा कि जिन लोगों की राय कभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी, अब वही राय पहले जैसी प्रभावशाली नहीं लगती। इसका कारण यह नहीं कि लोग बदल गए हैं, कई बार इंसान स्वयं बदलने लगता है। जब अनुभव बढ़ता है तब वो हर आवाज पर नहीं चलता, वो पहले सुनता है, फिर सोचता है और उसके बाद निर्णय लेता है। यही परिपक्वता की पहली पहचान है। अब अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखिए। कुछ लोग आपके सामने हमेशा सकारात्मक बातें करेंगे, लेकिन जब भी आप किसी नए कदम की बात करेंगे, वे अनजाने में आपकी हिम्मत कम करने वाले वाक्य जोड़ देंगे। वे कहेंगे इतना आसान नहीं है, पहले भी बहुत लोग कोशिश कर चुके हैं, अगर असफल हो गए तो क्या होगा। इन शब्दों में सलाह कम और डर अधिक छिपा होता है। इसलिए हर सलाह को बिना सोचे स्वीकार मत कीजिए। पहले यह देखिए कि वह आपकी क्षमता बढ़ा रही है या आपका साहस कम कर रही है। याद रखिए, जो व्यक्ति हर समय केवल जोखिम दिखाता है वह कई बार अवसर भी खो देता है, और जो व्यक्ति केवल अवसर देखकर जोखिम भूल जाता है वह भी कठिनाई में पड़ सकता है। सही रास्ता संतुलन का है। अब एक और बात, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का परिणाम देर से मिल रहा है। आप पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन प्रशंसा किसी और को मिल जाती है। आप पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन अवसर किसी और के हिस्से में चला जाता है। ऐसे समय में मन टूटना स्वाभाविक है, लेकिन यही वह क्षण है जहां आपका चरित्र बनता है। यदि आपने दूसरों की सफलता देखकर अपना रास्ता छोड़ दिया तो नुकसान आपका होगा। यदि आपने धैर्य रखा और अपनी तैयारी जारी रखी तो समय बदलने पर वही मेहनत सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब आने वाले समय की एक महत्वपूर्ण झलक सुनिए। बहुत जल्द आपके सामने एक ऐसा अवसर आएगा जहां आपको अपनी बात स्पष्ट रूप से रखनी होगी। अब तक आप कई बातों पर चुप रहे, कई परिस्थितियों को समय के भरोसे छोड़ दिया, लेकिन अब एक ऐसा क्षण आएगा जहां शांत रहते हुए भी स्पष्ट होना आवश्यक होगा। ध्यान रखिए, स्पष्ट होना और कठोर होना दोनों अलग बातें हैं। अपनी बात सम्मान के साथ कहना कमजोरी नहीं होती, और किसी की सीमा का सम्मान करते हुए अपनी सीमा तय करना भी आवश्यक होता है। अब एक और संकेत, यदि पिछले कुछ समय में आपने अपने भीतर यह महसूस किया है कि कुछ पुराने डर अब पहले जितने प्रभावशाली नहीं रहे, तो समझिए कि आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस लौट रहा है। जिस बात से आप पहले घबरा जाते थे, अब उसी बात को शांत मन से देखने लगे हैं। जिस आलोचना से पहले नींद उड़ जाती थी, अब उसे सुनकर भी आप अपने काम पर लौट आते हैं। यही बदलाव भविष्य की सबसे मजबूत नींव है, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन यदि भीतर स्थिरता आ गई तो कोई भी चुनौती आपको लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। अब एक महत्वपूर्ण बात, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कठिन समय में धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। शुरुआत में ये दूरी तकलीफ देती है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वे केवल अच्छे समय के साथी थे। जो लोग कठिन समय में भी आपके साथ खड़े रहते हैं, वही आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में यदि आपके आसपास लोगों का दायरा छोटा होता दिखाई दे तो घबराइए मत। संख्या कम होना हमेशा नुकसान नहीं होता, विश्वास योग्य लोगों का होना अधिक महत्वपूर्ण है। अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या आप अभी भी हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश करते हैं, या आपने यह स्वीकार कर लिया है कि हर किसी को संतुष्ट करना संभव नहीं? यदि आपने दूसरा उत्तर चुना है तो समझिए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति हर किसी को खुश रखने में लगा रहता है वह अंत में स्वयं सबसे अधिक थक जाता है। अब समय धीरे धीरे अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में कुछ निर्णय आपके सामने होंगे, कुछ अवसर आकर्षक दिखाई देंगे, कुछ लोग अचानक फिर से आपके जीवन में लौटने की कोशिश करेंगे, कुछ अधूरे संवाद दोबारा शुरू हो सकते हैं। लेकिन इस बार आपको केवल एक बात याद रखनी है, निर्णय भावनाओं के आवेश में नहीं, स्पष्टता के आधार पर लीजिए। हर पुराने संबंध को केवल पुरानी यादों के कारण दोबारा स्वीकार मत कीजिए। हर नए अवसर को केवल उसके आकर्षण के कारण तुरंत मत अपनाइए। समय लीजिए, समझिए, परखिए
फिर निर्णय कीजिए। यही परिपक्वता है, यही वह सीख है जो पिछले संघर्षों ने आपको दी है, और यही सीख आगे आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी रक्षा बनेगी। कई बार जीवन हमें वहीं रोक देता है जहां हम बिना सोचे आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हर तेजी सही दिशा नहीं होती और हर रुकावट हार का संकेत नहीं होती। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये अंतिम बात आपके आने वाले समय के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। आपने अपने जीवन में कई तरह के लोगों को देखा है। कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ दिया, कुछ ऐसे भी मिले जिन्होंने सामने से मुस्कुराकर बातें की लेकिन समय आने पर दूरी बना ली, और कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने आपकी गलतियों पर आपको रोकने के बजाय चुप रहना बेहतर समझा। इन सभी अनुभवों ने मिलकर आपको वह बनाया है जो आप आज हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखें। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपकी ऊर्जा को कम करता है, हर बातचीत के बाद आपको थका हुआ महसूस होता है, हर मुलाकात के बाद आपके मन में अनावश्यक उलझन बढ़ जाती है, तो केवल आदत के कारण उस संबंध को ढोते मत रहिए। हर रिश्ता केवल इसलिए नहीं निभाया जाता कि वह पुराना है। रिश्ते विश्वास, सम्मान और पारदर्शिता से चलते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, वह आपके विश्वास का भी सम्मान लंबे समय तक नहीं कर पाएगा। और जो व्यक्ति आपकी सफलता से अधिक आपके संघर्ष में आपके साथ खड़ा रहता है, वही वास्तव में आपके जीवन का अपना व्यक्ति है। अब एक और गहरी बात समझिए, कई बार हम अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर हारने लगते हैं। हम स्वयं से ही कहने लगते हैं, शायद मुझसे नहीं होगा, शायद मैं योग्य नहीं हूं, शायद मैं देर कर चुका हूं। यही वे विचार हैं जो किसी भी व्यक्ति को उसके लक्ष्य से सबसे अधिक दूर ले जाते हैं। इसलिए आज अपने मन से एक वचन लीजिए, आप तुलना नहीं करेंगे, आप जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे, आप हर अफवाह पर विश्वास नहीं करेंगे, आप हर आलोचना से टूटेंगे नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी शांति की रक्षा करेंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपनी मानसिक शांति बचा ली, उसने जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बचा ली। अब आने वाले समय की बात, धीरे धीरे आपके सामने ऐसे अवसर आएंगे जिनकी आपने शायद उम्मीद भी नहीं की होगी। कुछ काम जो लंबे समय से रुके हुए थे, उनमें प्रगति दिखाई दे सकती है। कुछ लोगों के साथ पुराने मतभेद बातचीत से सुलझ सकते हैं। कुछ नए परिचय आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी होगी, अपने मूल्यों से समझौता न करना। यदि सफलता मिले तो विनम्र रहिए, यदि आलोचना मिले तो धैर्य रखिए, यदि अवसर मिले तो तैयारी के साथ आगे बढ़िए, यदि असफलता मिले तो उससे सीखकर दोबारा प्रयास कीजिए। यही जीवन का सबसे स्थायी मार्ग है। अब पीछे मुड़कर देखिए, जो घटनाएं उस समय बहुत कठिन लग रही थीं, उनमें से कितनी आज आपको कुछ ना कुछ सिखा चुकी हैं। जिस असफलता ने कभी आपको रुलाया था, उसी ने आपको अधिक सावधान बनाया। जिस व्यक्ति ने कभी आपका साथ छोड़ा था, उसी अनुभव ने आपको लोगों को परखना सिखाया। जिस निर्णय पर कभी आपको पछतावा हुआ था, उसी ने अगला निर्णय अधिक समझदारी से लेना सिखाया। इसलिए अपने अतीत से लड़िए मत, उससे सीखिए, क्योंकि अतीत बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य उसी से सीखी गई समझ पर बनाया जा सकता है। अब एक अंतिम बात, दुनिया में बहुत से लोग केवल परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परिस्थितियों से सीखते हैं और अपने चरित्र को मजबूत बनाते हैं। कोशिश कीजिए कि आप दूसरी श्रेणी के व्यक्ति बने। जब लोग जल्दबाजी करें तब आप धैर्य रखें, जब लोग भ्रम फैलाएं तब आप तथ्य खोजें, जब लोग शोर मचाएं तब आप स्पष्ट सोच बनाए रखें, जब लोग हार मान लें तब आप एक और प्रयास करें। यही अंतर साधारण और असाधारण व्यक्तियों के बीच होता है। अब इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा निष्कर्ष सुनिए, आपके जीवन की दिशा किसी अफवाह से तय नहीं होगी, किसी की ईर्ष्या से तय नहीं होगी,
किसी की आलोचना से तय नहीं होगी। आपकी दिशा तय होगी आपके निर्णयों से, आपके चरित्र से, आपकी मेहनत से और उस धैर्य से जो आपने कठिन समय में भी नहीं छोड़ा। यदि आज आपके भीतर थोड़ी भी स्पष्टता आई है, यदि आज आपको यह महसूस हुआ है कि हर परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं, यदि आज आपने यह समझ लिया है कि विश्वास और सावधानी साथ साथ चल सकते हैं, तो समझिए कि इस पूरी यात्रा का उद्देश्य पूरा हो गया। अब आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए, अपने मन को मजबूत रखिए, अपनी वाणी को संयमित रखिए, अपने कर्मों को ईमानदार रखिए और हर नए दिन की शुरुआत इस विश्वास के साथ कीजिए कि कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता, लेकिन कठिन समय से सीखी गई समझ जीवन भर साथ रहती है। याद रखिए, जब परिवर्तन आता है तो वो हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कई बार वो चुपचाप आपके भीतर जन्म लेता है। पहले आपकी सोच बदलती है, फिर आपके निर्णय बदलते हैं, उसके बाद आपकी दिशा बदलती है और अंत में आपका पूरा जीवन बदल जाता है।